कितने जन तैयार है उसके वचनों को सुनने के लिए? तैयार है? बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने के लिए और जीवित होने के लिए, क्योंकि उसका वचन मुझे जीवित करता है और पाप से छुड़ाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें आजाद करूंगा। एक जना वहीं चले जाए। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से, हालेलुया। तो सबसे पहले मैं अपनी छोटी सी टेस्टमनी देना चाहता हूं। ये सॉन्ग जो मैं बोल रहा था, ये बुधवार पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। हम नाइट प्रेयर में बैठे थे और हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से। डीप प्रेयर में दो तरह की प्रार्थना होती है। एक प्रार्थना होती है शारीरिक प्रार्थना, जिसमें हमें नींद आती है, जिसमें हम सोते हैं, जिसमें हमारा मन नहीं लगता। और एक प्रार्थना होती है जब हम खो जाते हैं उसकी प्रेजेंस में। हालेलुया। जो दाऊद कहता मैं उसकी हुजूरी में, उसकी हुजूरी आनंद की भरपूरी है। वो इतना बड़ा राजा, उसने कहा मैं राजगद्दी पर बैठने पे आनंद नहीं होता, या मैं अपने बच्चों के साथ खेलने से आनंद नहीं होता, पर मैं तब आनंदित होता हूं जब मैं यहोवा की हुजूरी में बैठता हूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये सॉन्ग हम बोल रहे हैं, इमैनुएल, इमैनुएल, यीशु हमारे साथ है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप जानते हैं कुछ भी शारीरिक नहीं होता, हम सबकी जिंदगी में सब कुछ आत्मा में होता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू चाहे, अगर तेरे अंदर कुछ भी लेने की चाहत हो तो तू ले सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कल हम आत्मिक पिता के चर्च में थे। हालेलुया। तो उन्होंने बोला कि सब पर प्रार्थना होगी तो रुक के जाना। हालेलुया। तो मेरी इच्छा थी कि अगर प्रभु प्रेयर हो तो सारी टीम पर हो, नहीं तो ना हो, नहीं तो नहीं चाहिए। हालेलुया। तो टीम हम बड़े बड़े लोग नहीं थे, बग्गा छोटा, विक्की, ये सारे छोटे छोटे बच्चे थे। टेस्टमनी दे रहा हूं आपको। जस्ट पवित्र आत्मा 1 लाख बंदों में से वो हमारी टीम थी जो ले हैंड करा के आई थी। उसकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हम फोटो देखेंगे एक। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये तब की प्रेयर जब मुझ पर हो रही थी, बच्चों की नहीं आई। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे थे, इन पर भी प्रेयर हो रही है, हम पर भी प्रेयर हो रही है। समझ आ रही मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? और इस प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं आज से 5 साल पहले कर रहा था। हे परमेश्वर, मेरे बच्चों के ऊपर, मुझ पर तेरा दास इकट्ठे ले हैंड करे। आगे जा रहे हैं, पीछे हम, पीछे हम, और बहुत परमेश्वर का आत्मा जुम्बस के साथ काम कर रहा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हमारा पीटर तो बेचारा रोने लगा इतनी खुशी में कि ये क्या हो गया आज। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, जो भी हम करते हैं विश्वास से, आत्मा से, इमैनुएल, इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे भीड़ है वहां पर, 12 साल की रोगन कहती चाहे भीड़ है वहां पर, मैं जाऊंगी और पल्ले को छू लूंगी। हालेलुया। तो हम ये नहीं, मैं ये जस्ट आपको टेस्टमनी दे रहा हूं, छोटी सी आपको गवाही दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा जब काम करता है तो वो कंप्लीट काम करता है। हालेलुया। मैंने कहा पवित्र परमेश्वर अगर ले हैंड हो तो सब पर हो, नहीं तो ना हो। हालेलुया। और 5 साल से पहले की मेरी रिक्वेस्ट थी कि जितने मेरे बच्चे प्रभु ने मुझे दिया, एक एक पर प्रभु मेरा आत्मिक पिता ले हैंड करे, और ये कल पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं बहुत खुश हूं इस बात के लिए, और आप क्रूसेड में बड़े बड़े कामों को होते हुए देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन खोलेंगे, इफिसियों उसकी 6 उसकी 10। थैंक यू होली स्पिरिट। 6 की 10, उससे के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक हम वचन पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी एक चेयर लेके आओ मेरे लिए, जल्दी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। दौड़ के तारीफ करें परमेश्वर के लिए। तो मैं आपको बोलता था ना, आपको प्रभु नई चीजें दे, तो प्रभु ने मुझे दे दी। हालेलुया। जो तुम बोगे वो तुम काटोगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरे साथ खोलेंगे इफिसियों की 6 की 10। छोटी छोटी टेस्टमनी हमें देनी चाहिए। मुझे तरस आता है उन लोगों पर जो अपनी गवाही खा जाते हैं। हालेलुया। जो कहते कोई नहीं, मैं अगली बार दे दूंगी, उससे अगली बार दे दूंगी। पर जब आप टेस्टमनी देते हैं छोटी, तो आपकी टेस्टमनी बनती है बड़ी। हालेलुया। और जब आप छोटी सी टेस्टमनी को खा जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है, हाय मैं भैन की तरह उत्थे बोलांगी यार, उत्थे ते जा, ये चीजें आपको परमेश्वर से दूर कर देती हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा यदि तुम लोगों के सामने मेरा इनकार करोगे तो
मैं भी पिता के सामने तेरा इनकार करूंगा। अगर तू लोगों के सामने मेरा इकरार करोगे तो मैं भी पिता के सामने तेरा इकरार करूंगा। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जस्ट सिंपल बात आपने सुननी है। उसके बाद मैं जरूरी अनाउंसमेंट करूंगा कन्वेंशनों के लिए, क्योंकि 2 मीटिंग है। उसके बाद मैं आपको कुछ डिटेल में बताऊंगा क्या होगा वहां पर। तो मेरे साथ खोलेंगे इफिसियां उसकी 6। लोगों को लगता था आज पास्टर जी नहीं आएंगे, कईयों को लगा, मुझे पता है। इफिसियां 6 की 10। थैंक यू जीसस। पढ़ना क्वायर में से कोई, इसीलिए आपकी आवाज साउंड माइक जल्दी 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 जल्दी, यस शुरू करें। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी ये लड़ाई लहू मांस से नहीं। हालेलुया। लहू मांस का मतलब क्या है? जब एक बंदा किसी से गुस्से में आ जाता है तो वो लड़ता है ना, तलवारें निकाल लेता है, टांगे निकाल लेता है, गालियां निकालता है, पत्थर मारता है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी लड़ाई ऐसी नहीं है, तुम शारीरिक लड़ाई के लिए चुने नहीं गए। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बहनों के अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं कहाँ से आ जाती है। हालेलुया, गुस्सा मत करना। जहां पर भी हम जाते हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब भी दास या कोई मैंने भी देखा कमांड करते तो दुष्ट आत्मा, बहनें उछल के दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं बहनों के अंदर। क्यों? जस्ट आपको सिंपल बात बताता हूं। बहनें, परमेश्वर ने जब हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि वो आदम की हेल्पर हो। हालेलुया। तो जब बहनें आदम के लिए सिरदर्दी बन जाती हैं, हालेलुया, समझना मेरी बात को। एक लेडीज जो होती है, परमेश्वर ने जो उसके जीवन में बड़ी बुलाहट होती है, परमेश्वर ने उसे बड़े कामों के लिए चुना होता है। ज्यादा बीमार कौन होती है? औरतें ज्यादा बीमार होती हैं। परमेश्वर ने औरत को इसलिए नहीं चुना, परमेश्वर ने एक औरत को ब्लेस व्यक्ति बनाया है, हालेलुया, ऊंचा होने के लिए चुना है। पर औरत कब इन चीजों में जाती है? जब वो वर्ड को छोड़ देती है। हालेलुया। सिर्फ काम ही करते रहती हैं, सिर्फ उधर की बात इधर कर ली, और या फिर टीवी देख लिया, या फिर शारीरिक काम कर लिए, शारीरिक सॉन्ग सुन लिए। इसलिए जो औरतें होती हैं वो ज्यादा डेवल के नीचे होती हैं। हालेलुया। जरूरी ये नहीं कि अगर कोई दुष्ट आत्मा खेल रही है तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और जो खेल नहीं रहा उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, ऐसा नहीं। हालेलुया। ध्यान से सुनना आपने। तो प्रभु की बेटियों, आपने परमेश्वर के वचन में मजबूत होना है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा तुम्हारी लड़ाई लहू मांस से नहीं बल्कि किससे है? बोलो शैतान से। क्या वो किसी को नजर आ रहा है? कोई उसे शैतान कहता है, कोई उसे काल कहता है, कोई उसे भूत कहता है, कोई उसे हनेरा कहता है, कोई उसे कुछ कहता है। हमारी बाइबल उसे शैतान कहती है। हालेलुया। तो क्या किसी को वो नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। कहाँ है वो? लड़ेंगे कैसे? दिखता तो है नहीं वो। हालेलुया। तो लड़ेंगे कैसे? क्या उसकी प्लानिंग है? क्या वो चाहता है? क्या उसकी योजना है? हालेलुया। सबसे पहली शैतान ये चाहता है कि वो आदम को और हवा को बर्बाद करे। उसका ये मकसद है। हालेलुया। वो इंसान से नफरत करता है। ये बात आपने ध्यान से नोटिस करनी है। कुछ लोग प्रेयर करते हैं, प्रभु जी शैतानी ताकत टूट जाए, टूट जाए। आप प्रेयर कर रहे हैं या उससे प्यार कर रहे हैं? शैतान से। हालेलुया। प्रभु जी जब आप प्रेयर करो तो ऐसे प्रेयर करो हर अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में निकल जाए। हालेलुया। दहाड़ के साथ, फायर के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मसा दिया है। और जब आप प्रार्थना करते हैं धीरे 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 धीरे, क्योंकि छुटकारा मसा, अगर यहां तक मैं पहुंचा हूं, अगर मैं डिलीवरेंस ली हूँ स्पिरिट में, शरीर में, या मुझ पर खुदावन ने कुछ अनुग्रह किया है, जितना भी किया उसका थैंक्स हो। ये अपने आप नहीं हुआ, ये काम किया गया है इस पर। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मुझे जब पहली बार पता चला था शैतान हमारा विरोधी है 2018 में, उस दिन से मैंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। लोगों को लगता है चाहे हम दूसरे चर्च में जाएं वहां पर हमारा हल हो जाए, या इस पादरी से प्रेयर कराए हल हो।
प्रेयर आपको मसे में रखती है। मान लो मैं अपने आत्मिक पिता से प्रेयर करा के आया, तो अब मैं बोलूं मैं उनकी प्रेयर में बस हवा में उड़ूं, ये बात नहीं। वो प्रेयर बस कुछ देर हमारे ऊपर उसका मसा रहता है। अगर हम उसे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें खुद प्रेयर में जाना होगा, खुद शारीरिक काम छोड़ने होंगे, खुद पाप को छोड़कर फिर वो मसा हमारी जिंदगी में काम करता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान एक ऐसा जन है, ऐसा व्यक्ति है, सबसे पहले वो इंसान की सोच में काम करता है। ध्यान से याद रखना भाइयों और बहनों, जब भी वो आपके काम करता है वो सोच में काम करता है। वो यीशु मसीह ਨੂੰ नहीं मनना, वो जे तू मन्निया तेनू कुछ हो जाना, वो बाइबल नहीं पढ़नी इन्नी, वो दुआ इन्नी नहीं करनी, वो यहाँ काम कर, ये चीजें वो आपके दिमाग में डालता जाएगा। वो ठहर जा, हल्ले करे पास्टर जी आया, थोड़ी देर बाद चर्च चल जाए। हालेलुया। तो ये चीजें दिमाग में बस आपके डालता रहेगा, यार ये चीज आपको, वो हमेशा एक काम करेगा, आपको वो वचन से उलट करेगा सब कुछ। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाइबल को तोड़ चुके हैं, वचनों को तोड़ चुके हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं, सब कुछ दुनिया का काम कर रहे हैं और चर्च में आमीन भी बोल रहे हैं। ये कैसा आमीन है आपका? ये आमीन जंग लग चुका है, इस आमीन पर ऊपर नहीं जा रहा। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। बाइबल कहती है डैनियल नबी एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, जिसने 21 उपवास रखे, प्रेयर की, उसकी प्रार्थना को शैतान ने रोक लिया। तुम्हारा आमीन कहां तक जाएगा? हालेलुया। समझ आ रही है? जो सुनो ध्यान से कलीसिया, शैतान आपका मजाक बनाना चाहता है। मैं सच कह रहा हूं, उसके अंदर बिल्कुल दया नहीं। आप दया कर सकते हैं प्रेयर में, पर उसके अंदर दया नहीं है। वो आपको बर्बाद करना चाहता है, वो आपको नाश करना चाहता है, वो आपके सपनों में आकर आपको जहर घोलना चाहता है। हालेलुया। कुछ लोगों को ड्रीम आता है कि मैं ड्रीम में मैंने कुछ देखा और जब मैं सुबह उठी मेरा बेबी मर गया। हालेलुया। ये डेविल है, ये कोई शारीरिक काम नहीं है कि जो डॉक्टर की, ये सिर्फ एक टोटल शैतान है। हालेलुया। ये जो गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिलों में जवान बच्चा, ये सारा शैतान का काम है। ये इत्तेफाक नहीं है कि बंदा गया घर से, बंदा एक्सीडेंट हो गया, ये डेविल है। हालेलुया। आपके घर में खर्चा चल रहा है, वो खर्चा खत्म हो रहा है, पैसे की तंगी आ रही है, आपकी सेहत बीमार हो रही है, या आप प्रेयर में बढ़ना चाहते नहीं पढ़ पा रहे, ये सारा शैतान का काम है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक बार और कईयों का सवाल होता है, जब मैं ना प्रभु च वधनी है, जदों मैं दुआ वधाउनी आ, प्रार्थना वधाउनी आ, रोजे रखने शुरू करने, मैनू ना शैतान होर तंग करना शुरू कर दिंदा। ये किन का सवाल था? हालेलुया। बोलते ना, मैंने सुना है लोगों से, पास्टर जी मैं तो जदों दी दवा वधाई मैं तो टेंशन से पै गया। हालेलुया। ये एक सबसे बड़ी नॉनसेंस है लोगों की जिंदगी में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब ग्राउंड में मेरी टेस्टमनी है, जब ग्राउंड में मीटिंग लगती थी ना, ओवर फास्टिंग होगी मेरी, ओवर, एक होती फास्टिंग, एक होती ओवर फास्टिंग। हालेलुया। ओवर फास्टिंग जब आप करेंगे आपको पता चलेगा वो कैसी होती है। ओवर रोजा रख लेना, जिसके जब पानी भी पीना तो वो भी बचना नहीं, पानी भी बाहर, सब कुछ बाहर। ओवर फास्टिंग होने के बावजूद मैं प्रीच करता था, प्रेयर करता था और थैंक्स करता था खुदावन का घर में आकर। समझ आ रही है? मैं किसी को नहीं बताया मम्मी मैनू कुछ हो गया, फादर नो, किसी को मैंने बताया नहीं। मैं जानता था अगर मैं मनुष्यों के सामने अपने परमेश्वर को नीचा करूंगा, बहुत सारे नॉनसेंस लोग होते हैं, कुछ हो जाए और पास्टर दुआ करो मेरे टेढ़े से बहुत दर्द हो रही है, मेरी वक्की चली गई, मेरे, ये चीजें आपको बिब्लिकल नहीं बनाती। जब आपको परमेश्वर ने वचन दिया है आप खुद प्रेयर करें। हालेलुया। प्रेयर करें परमेश्वर। मैं एक बड़ी टेस्टमनी है, खुदावन के दास थे कुछ, खुदावन जब आपके द्वारा खुदावन देखेगा मेरी महिमा हो रही है तो खुदावन आपको बरकत देगा। हालेलुया। जब एक मसीह के द्वारा खुदावन की महिमा नहीं होती, आप मान लो स्कूल में आपके 10 जो लड़के हैं वो वहां पर आप 11वें हैं और 10 के 10 अन्य जाति और 11वें आप हैं जो क्रिश्चियन हैं और आप भी उनके ही काम कर रहे हैं, तो आप खुदावन के नाम की बेइज्जती कर रहे हैं। हालेलुया। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, पर तुम क्या कर रहे हो मसीह होकर? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। चर्च आपका हालेलुया छोटा है। हालेलुया। सुनो ध्यान से कुछ देर के लिए। मुझे पता है शुक्रवार रोज नहीं आता,
ठीक है। और जो लोग इस मेंटालिटी से आते हैं यार प्रचार सुनना ही पैना वा, प्रार्थना सुन, उनका कुछ नहीं हो सकता भाई। सॉरी, आप ना आए तो इससे अच्छा है जो दिल से कहते हैं पवित्र परमेश्वर आज मैं तेरे भवन में जा रहा हूँ, आज मुझे छुटकारा दे, आज मुझसे बात कर, आज मेरी कमियों को मुझे दिखा और मैं नया 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 होता जाऊं दिन पे दिन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बड़ी टेस्टमनी, मेरी टीम के बंदे भी कुछ होते हैं, पास्टर जी आंख खराब होगी दुआ करियो, कान खराब हो गया दुआ करियो, टेट जे पीड़ होगी दुआ। तुम प्रभु को बोलो, जब भी प्रेयर करानी है प्रभु के सामने जाओ, बीमारियां खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये सच्चाई है, बिब्लिकल चीजें हैं, प्रॉपर चीजें हैं। मान लो आप अन्य जाति में गए, मान लो, और आप क्रिश्चियन है और आप बोल रहे हैं यार मैं ना बहुत, मेरा तो बीपी डाउन रहता, मेरे तो गैस बनी रहती, वो पता क्या बोलेगी, तुम्हारे वचन में तो बहुत कुछ लिखा है, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? तो तुम उनको बता ही क्यों रहे हो? बड़े खुदावन के दास, उस समय चर्चिस बहुत कम थी और उनके जो आसपास के लोग थे सब अन्य जाति थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। बोलो, खाने को कुछ नहीं था। और जब उन्होंने देखा कि हमारे द्वारा अगर प्रभु का नाम नीचा गया तो प्रभु हमें देखेगा, हालेलुया, उन्होंने क्या करना, उनके पास खाने को कुछ नहीं होना, रात को उन्होंने आग जला लेनी और आग में पानी डाल लेना और पानी उबलता रहना और धुआं निकलता रहना। लोगों को लगना इनके घर में भी कुछ पक रहा है, इनके घर में भी कुछ पक रहा है, रोज ऐसे ही करना उन्होंने। पर वो ही पानी पीते, पत्ते खाते थे और आज वो बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जब आप यीशु मसीह के नाम को अपनी द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा, अपनी लैंग्वेज के द्वारा, स्कूल में आप जाते हैं, मेरे स्कूल वालों को, लोगों को पता था अब ये बदल चुका, इसके साथ ऐसी कोई बात नहीं करनी, हालेलुया। अभी आप बोलेंगे यार मेरे साथ तो सभी करते हैं, तुम बदले नहीं तो इसलिए वो करते हैं ये बातें। तुम गुस्सा दिखाओगे, थोड़ा सा बताओगे मैं बदल चुका हूं, मैं प्रभु में, लोग कहते हैं यार संसार दुनिया ऐसे काम करी, हम बदल के क्या करें, हालेलुया। हम बोलते हैं ना लोग, हम बदल के क्या करें यार, हमें भी वही काम कर। यार तुम्हें बदलना होगा, हालेलुया, नहीं तो तुम वो ब्लेसिंग नहीं ले सकते, तुम वो उद्धार नहीं पा सकते, तुम वो स्वर्ग राज नहीं ले सकते जिसके लिए तुम लड़ाई लड़ रहे हो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं ध्यान से? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो ध्यान से सुनो, छुटकारा अपने आप नहीं होता, चाहे वो छुटकारा आपका है या आपके परिवार का है, हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपके परिवार का छुटकारा नहीं हुआ तो आपकी प्रेयर कम है, नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं, एक दिन फल आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप बोलते तो रहते मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे जिंदगी अब देखो कि क्या आप खुदावन के वचन के अनुसार है या नहीं है, हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। देखो तो सही कि मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं, मैंने फेसबुक छोड़ी है, मैं मैसेज करने डिलीट कर चुका हूं, या मैं गलत देखना बंद कर चुका हूं, या मैं चुगलियां लगानी बंद कर चुका हूं, या मैं गुस्सा करना बंद कर चुका हूं, या मैं विरोध करना बंद कर चुका हूं, या मैं ये काम करने बंद कर चुका हूं। अगर तुमने कुछ बंद ही नहीं किया तो तुम कैसे वो ब्लेसिंग ले सकते हो जो परमेश्वर के वचन में है, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू छुटकारा चाहता है तो तुझे मेहनत करनी है, तुझे प्रेयर करनी है, तुझे अपनी कमियों को छोड़ना है, तभी वो बरकत आएगी जो तुम्हारी जिंदगी में तू चाहता है, हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। अभी आप सब बोलेंगे याकूब के घराने पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा, मैं और मेरा घराना मिलकर। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, याकूब सारी रात प्रार्थना करता था, क्या आप याकूब की तरह प्रार्थना करते हैं? नहीं करते, तो फिर आप बोल क्यों रहे हैं, हालेलुया? क्यों आप अपने मुंह से झूठ वचन बोल रहे हैं, हालेलुया? क्योंकि प्रॉपर छुटकारा ये ऐसे नहीं होगा। मान लो आप में कोई, प्रभु के दास कल बता रहे थे कि जब दुष्ट आत्मा जाती है तो वापस भी आती है, सहेलियां नु लैके हुंदी है नाल, हालेलुया। चंपा चमेली सब वो आती है लेके, क्यों? बाइबल कहती है, उसने कहा जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो चली जाती है और फिर से देखने की आती है कि क्या वो बंदा प्रार्थना कर रहा है, क्या वो बंदा बाइबल पढ़ रहा है। अगर नहीं पढ़ रहा, नहीं कर रहा, तो उसके अंदर जाती है, उसका पहले से भी बुरा हाल करती है, हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। तो क्रिश्चियनिटी एक दिन की बात नहीं कि आओ जी पादरी साहब को ले हैंड कराओ, चलो ब्लेसिंग मिल गई, आगे क्या जिंदगी पड़ी है अभी,
मेरी प्रार्थना है आपकी दोस्ती परमेश्वर के साथ पक्की हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं मेन बात यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके द्वारा खुदावन का नाम महिमा पाना चाहिए। हालेलुया। आपके द्वारा खुदावन का नाम ऊंचा होना चाहिए, आपके द्वारा खुदावन बढ़ना चाहिए, आपके द्वारा खुदावन का नाम ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मुझे पता है आप सुन रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। छुटकारा ऐसे नहीं होता, ब्लेसिंग ऐसे नहीं आती, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिलता। और हर कोई गैर भाषा बोल रहा है इसका ये मतलब नहीं उसके अंदर पवित्र आत्मा है, और जो गैर भाषा नहीं बोल रहा है इसका मतलब ये भी नहीं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। ये मत समझना कि कोई उछल के नाच रहा है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा है। शैतान भी नाचता है, हालेलुया। शैतान भी ड्रामे करता है। मैं ये बात नहीं कह रहा कि नाचना ये सब चीजें हैं, हालेलुया। आपने देखा होगा एक बार ग्राउंड में मीटिंग चल रही थी और एक दुष्ट आत्मा आई थी जो गैर भाषाएं बोल रही थी। मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं। और जब मैं उसके सामने गया तो मेरा पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि एक दुष्ट आत्मा गैर भाषाओं में बातें कर रही है, वो शैतानी भाषाएं बोल रही थी। हालेलुया। तो मैं मुझे लगा पवित्र आत्मा भर रही है वो, पर होली स्पिरिट मुझे कुछ और कह रहा था कि ये डेविल है, ये भर नहीं रही। हालेलुया बोलेगी ऊंची आवाज से। तो लोगों को लगता है अगर हम हिलेंगे चर्च में, जहाँ हम डांस करेंगे या ऐसा करेंगे तो पास्टर को आत्मिक लगेगा। नहीं, आत्मिक बंदा वो है जिन्होंने अपने पुराने काम छोड़ दिए और नए काम कर रहा है जो बाइबल में लिखे हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। छुटकारा चाहिए तो शैतान एक ऐसा जन है। चुमक देखिए, चुमक आपने चुमक देखिए, चुमक चिपकती है। वो शैतान एक चुम्बक की तरह है। वो आपके सामने बार बार पाप लेके आएगा, चुगलियां लेके आएगा। लोगों को लगता है जो टेस्टमनी दे गया, अच्छा 2 महीने हो गए नशा छोड़े को, अच्छा बाद में उसके पास शैतान नहीं आएगा। आएगा उसको भरमाने के लिए फिर से वो आएगा, उसको दिखाएगा चल कर ले, चल कोई बात नहीं 2 महीने छोड़ दिया, थोड़ी थोड़ी लगा ले। हालेलुया। समझ आ रही है इतनी सी बात? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आपको समझना है, अगर आप छुटकारा चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, डेविल एक ऐसा जन है जो आपको मूर्ख बनाएगा। हालेलुया। वो आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातों को डालेगा जो बिब्लिकल नहीं है, जो वचन के साथ जुड़ी हुई नहीं है। वो भैन ने मैनू इतना कहता वेखी नहीं लत्तां तोड़नी मैं। हालेलुया। उन्हें मेरे नाल कर दिता, मैं नहीं उन्हें छड्डना। तुम वचन पूरा कब कर रहे हो? अपने अपराधियों को माफ करो। कहाँ है तुम्हारा वचन पूरा होना? हालेलुया। तुम्हें मैं टांग तोड़ दूंगा, तुझे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और सामने फिर पादरी साहब के पास आना, पास्टर जी प्रे फॉर मी, आई एम ये। पादरी साहब के पास जाकर इतने नम्र हो जाते हैं लोग, इतने ज्यादा नम्र हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि एंजल्स उतर आए हैं नीचे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पर बाइबल का वचन पूरा नहीं करेंगे हम नहीं छोड़ेंगे चुगलियां, हम नहीं छोड़ेंगे गुस्सा करना, हम नहीं फोन छोड़ेंगे ना। फोन तो मेरी है ना। किसी ने बोला कि भाई तुमने स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है? उसने आगे से जवाब दिया, मुझे फोन दे देना, इंटरनेट दे देना, मैं स्वर्ग में भी फिट होने के लिए तैयार हूँ और स्वर्ग में भी नरक में भी फिट होने के लिए तैयार हूँ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो ऐसी जनरेशन हो चुकी है आज कि मुझे इंटरनेट मिल जाए, फोन मिल जाए। कुछ लोगों का दिमाग इतना शैतान ने निर्बुद्ध कर दिया, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। हालेलुया। तो ये चीजें लोगों को भरमा रही है। मैं आपको वचन बताऊं, एक वचन पूरा हो रहा है सच आपकी आंखों के सामने, ये प्रोफेटिक पूरा हो रहा है। उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर मनुष्य पे उड़ेलूंगा। तुम्हारे जवान क्या करेंगे? चर्च क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे, प्रोफेटिक बोलेंगे। हालेलुया। आज पंजाब में जितने जवान पास्टर प्रचार करे, ये वचन पूरा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी मेरी एज 19 साल है, मैं आपको बोल नहीं रहा मैं कि 35 साल का कोई बुजुर्ग पास्टर प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। आपको वर्ड बता रहा हूं, मैंने कुछ सच्चाई देखी है, नहीं तो मुझसे बुरा आई थिंक कोई हो नहीं सकता था। गाली निकालनी, लड़ाई झगड़ा करना, पाप करना, बुराई करनी। हालेलुया। मैंने सच्चाई देखी है। और कुछ लोग मसीह में आ तो जाते हैं, पर मुसीबत के समय या कहीं खुशी आ जाती है, होता क्या है, भाई आ गए क्रिसमस वाले दिन, प्रभु उस क्रिसमस को फिर से लेके आए। हालेलुया। तो
जब हमारे वहाँ पर क्रिसमस की मीटिंग थी तो बहुत सारी जवान बेटियां बेटे हमारे साथ जुड़े, प्ले कर रहे हैं, वाओ, वर्शिप कर रहे हैं। मैं बहुत खुश था उस समय कि यार एक्साइटमेंट में बहुत कुछ चल रहा है, बेटियां हमारे साथ है, बेटे हमारे साथ हैं। जितनी परमेश्वर की दया उस समय थी, बहुत बड़ी थी दया, आज भी दया है। पर उनके ऊपर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि चलो अब प्ले खत्म हो गया, चलो अभी कुछ और तो आ नहीं रहा, तो अभी चलो फिर से वही कामों में जाएंगे। एक्साइटमेंट में जो प्रभु में आ जाते हैं, हाय आप पास्टर प्रचार कर रहे हैं, मैं भी रोजे रखूंगा, मैं भी प्रचार करूंगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको प्रचारक बनाए, हालेलुया। ये ऐसा काम है, ऐसा काम है कि सब कुछ याद दिला देता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी 2 दिन क्रूसेट होगा, तो सोमवार मंगलवार है ना, मैं आपको बताऊंगा। आपने संडे, कल शनिवार है, परसों संडे आपने उपवास करना है। संडे को और मंडे को 2 दिन आपने उपवास करना है, हालेलुया। और मंडे और ट्यूसडे को परमेश्वर ने बोला 2 दिन घर में रहना, प्रेयर में रहना, पुलपट पे ही जाना है। बनेंगे आप पास्टर? मैं आपको बता रहा हूँ सच, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने संडे और मंडे को उपवास रखना है, हालेलुया। 12 बजे तक रखें, 2 बजे तक रखें, जो 5 बजे तक रखना चाहता है वो 5 बजे तक रखें। जो जितना ज्यादा बोएगा वो उतना ही काटेगा, हालेलुया। एक ही पॉइंट पे रखना है, खुदावन वहां पर रूहें बचाई जाए, लोग छुड़ाए जाए, लोग पापों से छुड़ाए जाए, और पवित्र आत्मा वहां पर कोई एक एलिया खड़ा हो जाए, एक मूसा खड़ा हो जाए, जो उस पिंड की अगवाही करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है इतनी सी बात? आपको समझते हैं मेरी बात, समझ रहे हैं? आपको ध्यान से सुनना है इन बातों को। आपने प्रभु को जान लिया। कुछ लोग कहते हैं मैं तो बहुत वचन जानता हूं, यूहन्ना दी अंजील ओदा 5 पाप ओदी 6 आयत च आ लिखिया, ओदे मत्ती दी किताब च आ लिखिया, उत्पत्ति दी किताब च आ लिखिया। वो लिखा तो है, क्या तू उस पर चल रहा है? मेन बात तो ये है ना, क्या तू वो फॉलो कर रहा है? हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बहुत ज्ञान रखते हैं बहुत सारे लोग, बहुत ज्ञान। ये ओदा सिर वड़ दिता, उठे शेरा दिन कोने च डैनियल, छोटी छोटी बात पे वहां पर शेर बच्चे थे या शेर जवान थे, ये बातों पे लड़ते हैं लोग। नहीं बच्चे थे, नहीं जवान थे। अभी लोग तो कायन की, क्या हैबिल की, हाँ कायन की आई थिंक पत्नी को ढूंढने पीछे लगे हुए। बाइबल में उसका जिक्र नहीं है। यार कायन की पत्नी कौन थी? अरे तुमने उसके साथ फोटो खिंचानी है, हालेलुया। काइन की पत्री हो बहुत पुरानी। तुम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो, जो कहता है सब तक के और पार के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जो आपका सवाल है ना, मेरे साथ क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों, मैंने तो बहुत प्रेयर कर ली, मैंने तो ये कर लिया। आपका सवाल का जवाब एक ही है, क्या तुम बाइबल को फॉलो कर रहे हो? हालेलुया। क्या तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा हो रहा है कि नीचा हो रहा है? हालेलुया। तुम चलते हो तो क्या नाम ऊंचा हो रहा है या नीचा हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है इतनी सी बात? मेरी लाइफ का एक समा था, मैं आपको बता रहा हूँ टेस्टिमनी, डिलीवरेंस, पुलपट पे चढ़ना, ये ग्रेस, ये सॉन्ग की ग्रेस, ये प्रोफेटिक की ग्रेस, ये ऐसे नहीं मिली। एक तो उसकी दया, दूसरा जो मेहनत, जो सैक्रिफाइस, जो आज पता नहीं मुझे कितना चिर हो चुका है मैरिज पे गए, हालेलुया। कितना चिर हो चुका है मैरिज देखी। मेरी बात समझ आ रही है? मेरे खुद के रिश्तेदारों की मैरिज होती थी, मुझे पता चलता था कि यहाँ पर डीजे है। एक बार तो ये सिटी फूड में बहुत प्रोग्राम था, तो मेरे साथ एक भाई गए, तो चलो शुरू में तो बहुत अच्छा काम चला, क्योंकि हम प्रभु को मानते, हमें अपनी बिब्लिकल नहीं भूलने, गिरगिट नहीं बनना। बोलो अपने पड़ोसी को गिरगिट मत बन, मसीह बन, मसा किया हुआ बन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। गिरगिट देखा है आपने? बताता हूँ गिरगिट। मान लो ये ब्लैक डायरी है, तो यहाँ पर गिरगिट बैठ जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा, वो भी उसका कलर बदल जाएगा, हालेलुया। अगर वो डाइस पर बैठ जाएगा तो वो ब्राउन हो जाएगा। अगर वो किसी भी यहाँ पर चीज पर बैठ जाएगा वो वैसा ही कलर धारण कर लेगा। क्रिश्चियन लोग होते हैं, ब्याह ते गए, ब्याह ते भैन भंगड़ा पा रही है ना, ते चलो जी बंदगी ते गए, बंदगी ते ताली बज रही है ना, ते चलो जी हुण होर किते चल गए, उत्थे कुछ होर प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये तो गिरगिट बन गए ना, मसा किए तो बने नहीं, हालेलुया। फिर बोलते यस्सु ते साडी सुनदा ही नहीं, ते किते सुनदा ही नहीं, नाराज ही हो गया किते साडे तो,
हालेलुया। वो नाराज नहीं है। मान लो वो शारीरिक बरकत आपको दे भी दे तो अंत में आप नरक में चले जाए तो क्या फायदा उस बरकत का। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप में से कोई मान लो प्रेयर हुई, बंगला उसका बड़ा हो जाए, गाड़ियां उसके पास, एसी में घूमे, एंजॉय करे लाइफ, तो मसीह उसके साथ ना हो तो क्या फायदा उसका इतनी बड़ी ब्लेसिंग को लेने का। हालेलुया। लोगों को लगता है जो गाड़ी पे घूम रहा है, जिसके पास आईफोन 14 है, जिनके पास ये है, वो बड़े बरकत है, जिनके पास घर नहीं वो बरकत। फिर तो ये अगर बाइबल अगर इस बरकत की बात कहती, ये बरकत जरूरी है, पर हम इन चीजों में बाइबल हमें नहीं घुसा रही। बाइबल हमें आत्मिक बरकतों की ओर लेकर जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो फिर तो अंबानी बहुत अमीर हो गया, उसने तो उधार भी नहीं पाया, उसने तो खतना भी नहीं हुआ उसका, उसको तो प्रभु को जानता नहीं, तो क्या वो मसीह हो गया। फिर तो विराट कोहली जो इंस्टाग्राम पर जब वो फोटो डालता है तो 1 करोड़ रुपया लेता है। ये ब्लेसिंग नहीं है। मेरे धर्म और राज की खोज कर सब वस्तुएं तुझे मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। वो कौन सी वस्तु है? पवित्र आत्मा, सामर्थ, और जो तुम्हें दुनिया में रहने के लिए चाहिए वो भी तुम्हें मिलेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मैं मैरिज पर गया, मैं आपको बाइबल के बिब्लिकल बता रहा हूँ, और वहां पर क्या हुआ, वहां पर अभी मेरा फेवरेट, चलो फेवरेट है अभी, चलो बोल देते हैं क्या बात, तो वो चिकन फ्राई चलने लगा, शुरू हो गया। तो मैंने कहा आज तो भाई कमाल हो गए, है ना। पर वहां पर डीजे जरूर थे पर बज नहीं रहे थे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, रियलिटी। तो कोट मैंने डाला, अच्छी टाइट वीट लगाई, तो बहुत कुछ वेटर आ रहे हैं, डीजे स्टार्ट। मैंने कहा पवित्र आत्मा, अभी तो काम खराब, अभी यहाँ पर खाना भी पड़ा है सामने, तो प्रभु क्या क्या। मेरी मदर भी साथ थी। अभी मैंने कहा प्रभु, मैंने बंदे को लिया, भाग गया। पीछे आवाज, कहाँ जा रहा है तू? मैं नहीं मुड़ के आया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। भागा आया, वहां पर रास्ते में एक भाई मिला, कहा क्या कहाँ जाना है? मैंने कहा यहाँ हम जाना है। वो हमें घर तक उतार के गया। घर में आए, प्रेयर की, परमेश्वर का थैंक्स किया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ले पास्टर जी, ये तेरी गल होगी, तुसी लेग पीस सिखाना है, तुसी कहना उन्होंने देखना से, तुसी ते अपना काम। नो, हम इतने आत्मिक नहीं कि शारीरिक चीजों में हम फंस ना पाए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोगों को बचाने की चक्करों में पड़े हैं। बहन बच जा, प्रभु कहता है उनको छोड़ और खुद बच जा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बहुत बार ऐसा हुआ, मैं एक बार की बात नहीं कर रहा, पर ये तारीफ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी मूल्य को मांगती है। मसीहत, हुन आप मान लो आप यहाँ पर आए, घर में जाकर सो गए, कोई प्रार्थना नहीं की, रब दे दास ने आज जो भी वचन किया मैं उत्ते चलांगी, ऐसे ही सो गए। और सुबह उठे फिर काम पर। हमारे आत्मिक पिता बोल रहे थे कल, कहते जब भी मैं सुबह उठता हूं मेरा पहला काम प्रार्थना है। क्या पहला काम है? क्या रसोई में जाना? पहला काम क्या है? हालेलुया। जब भी आप सुबह उठे 5 मिनट 10 मिनट परमेश्वर का थैंक्स करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कौन कौन पहला काम प्रार्थना करते हैं? अपने हाथों को उठाओ, झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगे तो प्रभु देख रहा है। हाँ, कोई काम दूसरा नहीं, सिर्फ प्रेयर। हाँ, ये गुड, अच्छी बात है। हालेलुया। तो समझ आ रही है मेरी बात? तो यही मसीहत है, आपको मूल्य अदा करने, आपको देखना है कहां से शैतान काम कर रहा है। क्या मैं इस मैरिज पे जाऊंगी, क्या मैं फंस तो नहीं जाऊंगी? क्या मेरा फोन जो मैंने लिया है या मेरे पास है, क्या जो मुझे पाप में तो नहीं गिरा रहा? हालेलुया। आत्मिक पिता बोलते हैं कि टच फोन आपको पाप में गिरा रहा है तो हेलो हेलो वाला रख लो। हेलो हेलो जिसमें होता है सिर्फ, हालेलुया, जिसमें सिर्फ नंबर ही आते हैं, 1 दिन चार्ज लगाओ तो 5 दिन निकाल देता है। हालेलुया। तो वो फोन रख लो ताकि परमेश्वर आपको छुड़ा सके और ब्लेस कर सके। अपने पड़ोसी को बोलो, छुटकारा चाहिए तो मूल्य अदा कर, अपनी लाइफ को बदल। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। थोड़ी क्रिश्चियन लोगों में बुद्धि भी होनी चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही है? मसीह लोगों में थोड़ा विजडम होना चाहिए। बाइबल से आप बाहर नहीं जा सकते, समझ रहे हैं? मैं भी आपको इतना धर्मी नहीं हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, पर मैंने वो चीजें फॉलो की हैं, वर्ड को फॉलो किया है, मैं उन चीजों को फॉलो करता हूं।
कि नहीं वचन क्या कहता है, वर्ड क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कहता है। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पर कुछ लोगों को अपने शरीर को बहुत खुश करना है। हालेलुया, समझ आ रही है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं एसी वाले कमरे में प्रेयर नहीं करता। हालेलुया। तो जो आप अंबानी को कौन जानता है? मुंबई का अंबानी, हाथों को उठाए, जो अमीर इंसान है, उसके घर में एसी नहीं है। हालेलुया, आपको पता है उसके घर में एसी नहीं है। क्यों नहीं है एसी उनके घर में? वो नेचुरल पेड़ की हवा लेते हैं, नेचुरल चीजों की, कुदरत की हवा लेते हैं। और मैं कहता हूँ प्रभु, अगर हमारे बंदे ऐसा क्रिश्चियन घर है, मैं बताऊंगा नहीं, वो धारीवाल में, और रसोई में भी एसी। हाय, रसोई में बात करो, रसोई में भी क्रिश्चियन, बड़ा परमेश्वर ने उन्हें बरकत दी, और रसोई में भी एसी। वहां सिर्फ बाथरूम नहीं एसी वाला, सब कुछ आराम की जिंदगी चाहिए, शरीर नहीं दुखना चाहिए हमारा। फ्लैश को, देह को खुश करते रहना, देह को खुश करते रहना, शरीर को खुश करते रहना, करते रहना। और बाद में जब शरीर खत्म हो जाना, बीमारी आ जानी, दुख आ जाना, डिप्रेशन आ जाना, तो फिर शरीर ने फिर आपका साथ नहीं देना। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो खुदा के साथ जुड़, मेहनत कर, बाइबल में जो लिखा है वो ऐसे पूरा नहीं होगा। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, टीम को छोड़ चुके हैं कई लोग, पास्टर जी मैं बहुत ही परेशान हूं। मैं क्या, परमेश्वर इसको मैं क्या जवाब दूं? परेशानी तो इसने खुद मोल ली। हालेलुया, पवित्र आत्मा को छोड़ दिया, वचन को छोड़ दिया, यीशु को छोड़ दिया। अब पादरी के पास आकर, वो पादरी कोई जादू कर दिया कि वो आपको कुछ पिला देगा तो आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। हालेलुया, वो प्रेयर कर सकता है, पर आपको जिंदगी बदलनी है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। थक तो नहीं गए? हालेलुया, जो थक गए बोलो हालेलुया। हाँ, कई हैं बेचारे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप थक गए हैं। हालेलुया, हम नहीं थकते, हम प्रचार करते, थकते नहीं। सुनने वाले होने चाहिए लोग। हालेलुया, ये जीवन की बात है, ये बाद में आपको दिखेगी नहीं। आप पास्टर्स ढूंढेंगे, बाइबल ढूंढेंगे, जब पानी का काल पड़ेगा कुछ नहीं मिलेगा। ये टाइम है लेने का। हालेलुया, इकट्ठे करते जाओ, बस खुदा के वचन को इकट्ठे करते जाओ, जहां से मिलता है उसे लो, रिसीव करो और अपनी जिंदगी को बदलो। परमेश्वर आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको एक और बताता हूँ बात, बहुत सारी बातें, मैं तो आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, जस्ट छोटी छोटी बातें कैसे कैसे पवित्र आत्मा काम करता है। आप में से 90% लोग हैं जो अपने शरीर को कंट्रोल में नहीं रखते। हालेलुया, समझ रहे हैं? मान लो मेरे सामने टेबल पड़ा है, उसमें चिकन पड़ा है, उसमें अभी देखना लोगों एक्साइटेड हो रहे हैं, कुछ नहीं है, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हालेलुया, तो ये सामने टेबल पड़ा है, सब सामान वहां पर है, पनीर, पकोड़े, सब कुछ वहां पर है। तो आप तब खाई जा रहे, ये भी अंदर आ जाए, ये भी अंदर आ जाए, लिफाफा भी साइड पर है, इतने रखी जाओ। हालेलुया, सब आपने माल खा लिया है ना। अभी उठे यार पूरा, अभी प्रेयर में जाएंगे घर में, प्रभु जी तेरा धन्यवाद। अभी धन्यवाद कैसे निकलेगा? अंदर तो सारा शरीर को इतना मजेदार बना दिया आपने कि वो धन्यवाद निकल ही नहीं रहा। निकलेगा तो वो अड़ जाएगा। मेरी टेस्टमनी है पवित्र परमेश्वर के अनुग्रह से, जब भी मेरे सामने सामान होते, कुछ लोग कहते हैं पादरी साहब खा लिया करो कुछ, मेरी कुछ पवित्र आत्मा ने मुझे जिम्मेवारी दी है, बड़े बड़े क्रूसेट करने, ये सोकर नहीं होंगे। हालेलुया, फिर लोग पादरी को देख लेते हैं, लल्ली लगा रहा है कि आत्मा सचमुच साथ है। मैं नहीं चाहता मैं लल्ली लगाऊं। हालेलुया, समझ आ रही है? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तुम देखता हूँ सामान, अच्छा पनीर, अच्छा ये मेरी टीम भी जानती है कितना लेना है, कितना खाना है, केक खाना है, आधा खाना है, पूरा खाना है, ये खाना है, ये खाना है, आधा, सब कुछ होली स्पिरिट से पूछ कर लेना है, खाना है। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और उतना ही खाना है जितना पवित्र आत्मा कहे। आप बोलेंगे पवित्र आत्मा कैसे बात करता है? हालेलुया, मैं बताता हूँ। एक समय मैं कहीं घर में था, पवित्र आत्मा आपको भलाइयां करनी सिखाता है। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। लॉकडाउन की स्टोरी आप जानते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हम जाते थे, अन्य जातियों के घर में हम राशन देने के लिए जाते थे परमेश्वर की दया से। हालेलुया, छोटे छोटे बच्चे
दुआ करता हूँ, थैंक्स करता हूँ परमेश्वर उन दिनों का। छोटे छोटे बच्चे जाना, अन्य जातियों मुंह अपने लपेटे होने। एक फोटो है तो दिखाना, अगर तेरे पास है कोई पुरानी फोटो या कोई है दिखे तो जरूर दिखाना। तो अन्य जाति को बोलना जय मसीह की, ये राशन बड़ा नहीं होना, थोड़ी सी पत्ती होनी उसमें, थोड़ा सा तेल होना उसमें, थोड़ा सामान होना, हफ्ते 2 हफ्ते का। पर अंदर पवित्र आत्मा कहता तो मदद कर मदद कर मदद कर, भलाई कर, ये कर। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो रोड पर थे उनको नहलाना खिलाना, जिनके पास जाते स्मेल आती है उनको हमने नहलाया। ये हम तारीफ नहीं करें, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप शरीर को छोड़ देंगे और पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे, आप चलते फिरते भलाई करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप अपने फ्लैश के लिए नहीं जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे गाड़ी लेकर जाने के लिए खामबड़े में, और हम एक चर्च जाते थे नवा शहर पास असेंबली संधू की चर्च में, वहां पर भी हम 3-4 बार गए। तो वहां पर 2 घंटे का सफर होता था आगे, और बच्चे बैठ जाने गाड़ी पे, और मैंने पूछते कितने पैसे हैं, पास्टर जी 50 रुपये। हालेलुया। मैंने कहा तेरे पास कितने हैं, पास्टर जी 100 रुपया। मैंने कहा 3500 रुपया किराया, और तुम 50-100 रुपया लेकर कहाँ जा रहे हो। हालेलुया। गाड़ी पे बैठ जाना, चलो जी, जाते जाते तो सो के जाना, हाय क्या होगा, लुट जाना, हाय ड्राइवर ने फाड़ लेना सानू, साडे को कुछ है ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात। आते आते प्रेयर हो जानी, टेंशन फिर भी कराए कि कैसे देंगे यार। ये नहीं करो जो तेरे को कराने, गड्डी जो उतर जा हुए उतर जा। हालेलुया। अगर तेरे 10 रुपए के कारण वो चला जाए तो तेरा नाम जीवन की पुस्तक में होगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उतर जाओ, नहीं चले जाना, वापस आना। खुदावन ने ऐसा इंतजाम करना जो कभी नहीं हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। चर्च के पास भाई खड़ा होना पैसे इकट्ठा करके कि ये लोग इंतजाम हो चुका है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं टॉपिक बदल नहीं रहा, मैं उसी टॉपिक में, अगर आप आत्मा में है, समझ रहे मेरी बात, अगर आप फ्लैश में जीवित नहीं है, अगर आप आत्मा में है तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। हालेलुया। एक ही अलग ही ब्लेसिंग, एक अलग ही वर्ड, एक अलग ही दुनिया होगी, शांति, पीस होगी, आराम होगी। है फोटो यहाँ पर दिखाना। ये देखा, हम छोटे थे उस समय, आई थिंक बच्चे थे। दिख रही है सबको? जिसे नींद आ रही बोलो हालेलुया। जब मैं आपको देखता हूँ ना नींद आती, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर, क्या मैं इंसानों को वचन दे रहा हूँ या पेड़ पौधों को वचन दे रहा हूँ? हाथों को हिलाए जरा, हाथों को हिलाए। हाँ, वेरी गुड। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हाँ, देखे फोटो दिखा दी। हाँ देखिए, ये छोटे छोटे हम थे, बच्चे थे सभी, कहीं अन्य जाति के घरों में जाना, उनको देना। और सुनो, बस बंद कर दो, सुनो, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ? मान लो आपको पता है टेस्टमनी, ये बच्चे जो छोटे छोटे थे ना, फ्लैश में जीना इन्होंने बंद कर दिया। जब बंदा फ्लैश में जीता है ना, बताता हूँ, शरीर में जीता है, वो मेरे पास महंगी कार हो, वो मेरे पास ये वाली मेरे पास चीज हो, मेरे पास इतने, मैंने ऐसे लोग देते 15-15 हजार के बूट डालते, शूज डालते, फ्लैश के लिए, सिर्फ देह के लिए। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कोई पादरी गाड़ी में जा रहे हो, टेम्पो में जा रहे थे, तो सामने से फरारी गई, तो दोनों पास्टर, ओ फरारी जा रही है। दूसरा पास्टर कहता, वाकया यार फरारी जा रही है। तो एक पास्टर बोल लगा, यार हमारे गरीबों के पास कहाँ फरारी, हम तो टेम्पो में घूम रहे। तो उसने हंसी से पता कि क्या किया, उसने कहा, मेरा और तेरा घर बेच के भी फरारी नहीं आएगी। हालेलुया। फिर वो पादरी पता क्या बोला, अरे मूर्ख व्यक्ति, घर को बेच के हम फरारी लेंगे क्या? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? ये चीजें दुनियावी चीजें हैं। हालेलुया। समझ है मेरी बात को? ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। आज लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं ना, स्वर्ग में सोने की सड़कों के हम घूमेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। सोने की सड़कें होंगी, सोने का सब कुछ होगा, है ना। हम प्ले करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, परमेश्वर की बातें करेंगे, खुदावन के नाम में दूत हमारा स्वागत करेंगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आसमान में जो प्लेनेट है, ऐसे प्लेनेट खोजे गए हैं। लोग आज ऑफरिंग देते हैं ना, चलो प्रभु को 100 रुपया दे दिया, 10,000 दे दिया, बहुत खुश हो गया प्रभु। आसमान में सोने के प्लेनेट है, जो प्लेनेट जिसे हम ग्रह बोलते हैं, जुपिटर, मार्स, है ना, ये ग्रह है ना। इसके अलावा बहुत सारे ग्रह हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए। उसमें हीरों की बारिश होती है, ऐसे भी ग्रह है।
जो सोने के प्लेनेट है, हीरो की बारिश होती है, जहां पर बड़े बड़े मतलब पीस गिरते हैं हीरो के। सच्चाई है, रियलिटी है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, साइंस ने ये खोजे हैं। वो ऐसा परमेश्वर जो हीरो की बारिश गिराता है, क्या वो आपको क्या ना देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। लोग अपनी सिचुएशंस को देखकर धोखेबाज हो जाते हैं, यार मेरा कुछ नहीं। तुम्हें पवित्र आत्मा से चलना है और फ्लैश को जीतना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा करनी, देह को जीत लेना है, शरीर को जीत लेना है आपने। आप बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्यों जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से चली जाती है और फिर से आ जाती, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो फिर से देह में जीना शुरू कर देता है, फिर से फोन में, फिर से वही चीजों में, फिर से सांसारिक कामों में वो जीना शुरू करता है। इसलिए वो चीजें उसकी लाइफ में नहीं रहती जो वो चाहता है। हालेलुया। कितने जन खुश हैं? समझ आ रही है? समझते हैं? हाँ, आपको फ्लैश को खत्म करना है, आत्मा को जीवित करना है। और सबसे आखिरी बात बताना चाहता हूँ, शैतान आपके दिमाग में बहुत कुछ डालेगा, और तू मसीह तेरा कुछ नहीं हो सकता, और देख पार्टी का रेस आपको छड़ दे, ये वो बहुत कुछ कचरा मचरा डालेगा। पर आपने वचन को बोलना है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं धर्मी हूँ, मैं जयवंत हूँ, मैं फलवंत हूँ, मेरे अंदर प्रभु का आत्मा रहता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझते हैं इतनी सी बातों को? हाँ, तो ये बात नहीं है कि आप प्रभु में आए, आपने आयसा डे बाप 3 बार पढ़ लिया, आपने यहोवा मेरा चरवा, कुछ लोग रटते हैं यहोवा मेरा चरवा, रात को ना सौन तो पहला 10 बारी बोलना वा, दबान ही पैंदा। हालेलुया। कन्वे जबूर बोलना 20 बारी दबान ही पैंदा। उसने कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा इन पत्थरों को मैं रोटी बन जा। कहाँ लिखा है? भविष्यता सार में। उसने कहा अपने आप को गिरा दे। शता बाइबल में लिखा है कि दूत तुम्हें उठा लेंगे। कहाँ लिखा है? कन्वे जबूर में। हालेलुया। उसने कहा मुझको दंडवत कर दे, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने कहा अपने परमेश्वर पिता को अलावा किसी को दंडवत कर। ये सब कुछ कहाँ लिखा है? बाइबल में। हालेलुया। खुदा बाइबल को जानता है और शैतान आपसे अधिक वचनों को जानता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो कन्वे जबूर दई जबूर बोल के 10 बार सो जाएंगे तो ये कोई टोटका नहीं है, जादू टोना नहीं है कि अब 10 बार बोलेंगे, 15 बार बोलेंगे, 200 बार बोलेंगे, 3000 बार बोल देंगे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बोलो, पढ़ो उसे जरूर। मैं ये नहीं कहता पढ़ना नहीं है, बोलना नहीं, पढ़ो। पर कुछ लोग बाइबल को सिरहाने रख के सोते हैं। नो जी, प्रभु सजा के हूँ मैं बाइबल रखी हूँ ते किथों दबा होना। हालेलुया। होगा दबा, सीने के लिए आएगा बाइबल शैतान। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये चीजें हमने एक जादू टोने के नहीं लेनी कि पास्टर ना तेल ही लाता तो लोग चंगे हो जाते, वो पास्टर को रुमाल ही है हो जाए लोग चंगे। ये चीजें नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ जस्ट रुमाल पर प्रार्थना होती वो अभिषिक्त हो जाता है। हालेलुया। सिर्फ जस्ट ऑयल पर प्रार्थना होती वो अभिषिक्त हो जाता है। हालेलुया। ये नहीं कि वो पास्टर के पास ऑयल की पूछते पता नहीं क्या तेल में, उसको क्या तेल में। हालेलुया। उस तेल में कुछ नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह में सब कुछ है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो वहमों भरमों से भी बाहर आना है। ये कुछ आखिरी बातें आपको बोलकर आमीन करेंगे, ठीक है? वहमों भरमों से भी बाहर आना है ना? कल बता रहे तो मैं वो वर्ड बोलूंगा, आपको बताऊंगा, मुझे पता है बहुत जरूरी है छुटकारे के लिए। हालेलुया। वो भैन मैनू पिछों आवाज ना मार दी किते, जे कि तू मैनू पिछों आवाज मारती मेरा सारा ही काम ठप हो जाना। हालेलुया। मैं पता नहीं कौन हमारी टीम में कह रहा था, पता नहीं किस दिन की बात है कि वो पिछों आवाज मारती थे, बंदा गुस्से से आ गया, हो भरावा तू पिछों आवाज मारती मैनू। हालेलुया। समझ रहे क्या? ये यीशु मसीह आपको आगे से आवाज मारे, पीछे से मारे, लोग मारे, कुछ नहीं है। ये तेरा दिमाग है। हालेलुया। तुम करते रहो वहम भरम, फिर करना है तो तुम्हारी मर्जी। मंगलवार बाल नहीं कटाने, इतने टाइम धोने, ये क्या है? बाइबल कहाँ लिखी है? सोमवार बनाया अच्छा है, मंगलवार बनाया अच्छा है, बुधवार बनाया अच्छा है, वीरवार बनाया अच्छा है, शनिवार बनाया अच्छा है, एतवार बनाया अच्छा है। कहाँ बुरा है? तुम्हारी सोच बुरी हो चुकी है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और एक बात ध्यान से सुनना, जितने क्रिश्चियन लोग जादू टोना करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ जो मसीह होने के बावजूद भी लोगों पर जादू टोना कर रहे हैं, आप खतरनाक प्लेस में आपका नुकसान होने वाला है। मैं सच कह रहा हूं आपको,
सच्चा बात, जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं कोई भाई, अगर आप प्रभु को जानने के बावजूद लोगों पर जादू टोना कर रहे हैं या सामान बना बना लेकर आ रहे हैं, न्याय का दिन आएगा, धरती पर खत्म हो जाएगा सब कुछ आपका। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, बाइबल कहती है वो खुद उसमें गिरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं जादूगरों से नफरत करता हूं। हालेलुया। जो जादूगर जो अंगूठियां बना बना डालते हैं, मैं अपनी बाइबल को प्रीच करूंगा। हालेलुया। गलों में डालते हैं, मेरी रक्षा करेगा ये, तुम्हारी रक्षा यहोवा की ओर से होगी यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम्हें वो धागा बचा सकता है? क्या तुम्हें, मैं तो कहता हूं अगर धागा बचाने के लिए आए तो मैं तो फिर अपने आप को धागे से लपेट लूं। कपड़े भी धागे से बने हैं। हालेलुया। क्या तुम्हें वो धागा बचा सकता है? नहीं। तुम्हें बचाने वाला सेनाओं का परमेश्वर है। बाइबल कहती घोड़े रथ तो युद्ध के लिए तैयार होते हैं, पर जीत यहोवा की ओर से होती है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने कहा जीत परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो मैंने क्रिश्चियन लोगों को देखा है, मैंने देखा है ऐसा, मैं कह रहा हूं सच, शादियों पर वही काम करने जो लोग करते हैं। वो पैर के साथ गिराना भी है ना, वो तेल भी लगाना है, वो बेसन भी है ना, क्या लगाते पता नहीं, वो सब कुछ करना है। मैं बोलता हूं हमारे सर्टिफिकेट बन चुके हैं, पर अगर किसी ने ऐसा काम किया कि तेल, पास्टर जी तेल सुटना वा, डीजे भी लाने हैं, पादरी साहब नहीं आ सकता, तुसी होर के को कराओ। हालेलुया। पैसा मैं एक नहीं लूंगा आपसे, मुझे नहीं चाहिए पैसा, फ्री लिया फ्री दो, बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। पैसा हमें एक नहीं चाहिए, पर अगर डीजे होंगे, वहां पर भंगड़े होंगे, तो हमें वहां पर नहीं जाना। तुम करो अपना एंजॉयमेंट। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बाइबल को फॉलो करना है हमने, बिब्लिकल प्रैक्टिकल, उसके वर्ड को फॉलो करना है। क्या प्रभु का वचन कहता है, कैसे प्रभु का वचन कहता है, क्या हमें वो वहमों भरमों के कहता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? और हम मंगलवार कन्वेंशन क्यों रखते हैं? फादर मंगलवार कन्वेंशन क्यों रखते हैं? जितनी कलानौर मंगलवार हुआ, नहीं कलानौर नहीं शायद, खुंडा मंगलवार हुआ, अभी ये मीटिंग होगी, ये वाली मीटिंग, उसके बाद फिर से मंगलवार, ओपनिंग भी हमारी मंगलवार होगी, जो हम अकेडमी की ओपनिंग करेंगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। सब कुछ मंगलवार होगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुम ब्लेस्ड हो, तुम्हारा हर दिन ब्लेस्ड है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हारी सोच गलत हो चुकी है, मैंने कहा हालेलुया। तुम्हारी सोच गलत हो चुकी है, सुन सुन के गलत हो चुके हो तुम, सुन सुन के दिमाग को भर्ती कर लिया आपने, खत्म कर लिया है। हालेलुया। अभी बीपी कैसे बढ़ता बताऊं आपको? आप किसी बहन से मिलने के लिए गए, बहन दा बीपी बढ़िया, आपने सोच लिया हाय कहते मेरा ना बात, अभी बढ़ गया आपका भी। हालेलुया। अभी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सोच रहे हैं आप। हालेलुया। किसी को देख लिया, हाय आते बीमार, हाय कहते मैनू ना बीमारी हो जाए, तो फिर बीमार तो तुम होगे। तेरे निकट 1000 तेरे दाईं और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करते हो इस वचन पर? वो नहीं करेगा जो इंस्टाग्राम चलाता है, मैं सच कह रहा हूं। वो नहीं करेगा जो जादू टोने कर रहा है, वो नहीं करेगा जो इधर उधर की बातें कर रहा है, वचन को छोड़कर और कुछ कर रहा है, नशा कर रहा है, वो नहीं करेगा। वो ही करेगा जो यहोवा के वचन पर बिलीव करता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा था ना, मैंने कहा प्रभु कलानौर क्रूसेड कैसे होगा, 15 पास्ट रह गए, प्रभु दया कर दे, बहुत बहुत कुछ हो रहा है मन में। हालेलुया। क्योंकि एक पास्टरों के सामने प्रीच करना कुछ अलग ही मसा चाहिए, नॉइंटिंग चाहिए। प्रभु ने मुझे आवाज दी, हे गदोन सूरवीर सूरमा, मैं तेरे साथ हूँ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। गदोन छोटा था, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले खुदावन तेरे साथ है, पवित्र आत्मा तेरे साथ है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है? इमैनुएल, इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तैयार है आप उसके छुटकारे को लेने के लिए? फ्लैश को, देह को जीतो, अपने शरीर से पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करो। हालेलुया। दुनिया जो कर रही है मत करो, जो लोग कर रहे हैं मत करो। हालेलुया। वो खुद भी जाएंगे और तुम्हें भी ले जाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आई इन वचनों की? हाँ, वेरी गुड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। एक आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रेयर में जाऊंगा। सुनो, जब तुम रियल खुदावन को दिल से प्यार करने लगते हो ना, रियल, तो तुम्हारा अंदर अगर कोई चेक करना चाहता है कि मैं प्रभु को रियल मानता हूं कि नहीं,
तुम्हारे अंदर एक फल आएगा, तुम भलाई करने लगोगे। हालेलुया। क्या करने लगोगे? भलाई। क्या करने लगोगे? बोलो भलाई। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है, जब मैंने मेरे फर्स्ट टाइम मेरे आत्मिक पिता ने मुझ पर ले हैंड की पहली बार, एक बार आत्मिक मदर ने की, एक बार फादर ने, अभी तीसरी बार हुई। तो उससे पहले मैंने सबके जो ले हैंड कार्ड होते हैं, आपको नहीं पता है ले हैंड का मतलब क्या, मैं जानता हूँ स्पिरिट में। हालेलुया। तो बड़ा कुछ ओपन होता है हमारी स्पिरिट में, जो बंद होता है, ब्लॉक होता है, वो खुल जाता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अब देखेंगे क्रूज़ में बड़े काम होते हुए, मैंने कहा आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो क्या हुआ, मैंने सबके कार्ड बना दिए। आपको पता है पहले आप मुझे सब बोलते थे मणिपारी साढ़े का रहो, मैं जानते हैं आप सब स्टोरी को, हमारी खुदा की दया से मैंने लोगों के घर में जाना, ऐसे मुंह भी नहीं धोया उन लोगों ने, ओए उठ चर्च जाना वहाँ। हालेलुया। 2 टेम्पू यहाँ पर खड़े रोक देने, कोई नहीं रुको, ड्राइवरों की गाली भी सुननी, यार तेनों पता नहीं टाइम कितना तेरिया सवारियां कितने है। हालेलुया। सवारियों को ढूंढने जाना, यार आजा यार, ऐसे लोग थे। चर्च के पास में उन्हें तैयार करके मैंने कहा रुको मैं आया, वो वहां से भाग जाते थे, तैयार होकर भाग जाते थे। हालेलुया। चर्च में मैंने अपने मोहल्ले के बहुत सारे जवान, वैसे वो डरते थे मुझसे, वैसे फिजिकली उन्हें पता है दबका पड़ जाएगा, डांट पड़ेगी। चर्च में गए एक बार, भाइयों को वहां पर लेके गए, क्योंकि तरस था मन में, प्रभु ये बचना चाहिए, प्रभु ये बचना चाहिए, प्रभु ये बचना चाहिए, प्रभु इसका छुटकारा होना चाहिए। प्रभु आज तो लोग कहते हैं ना, मेरी टीम के अंदर बहुत अच्छी एक आदत थी, कल बता रहे थे, कहते हम इस सोच से गए थे कि प्रभु के दास हम पर ले हैंड ना हो चाहे ना हो, आप पर होनी चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तू भलाई करेगा तो ऐसा कैसे होगा, तुम्हारे साथ नहीं होगी। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम पर भी होगी और मुझ पर भी होगी यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो समझ रहे हैं। तो लोगों के घरों में जाना, भलाई वाला, आज भी वही स्पिरिट, आज भी वही मन, भलाई वाला मन, क्योंकि हमने प्रभु को अंदर ले लिया ना, यीशु मसीह हमारे अंदर आ चुका है। भलाई करनी, मदद करनी। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर कमेंटी हो गया, साढ़े घर नहीं होता। मैं किसी के घर भी अब जाता नहीं, अभी मेरे ऊपर बहुत बड़ी असाइनमेंट है। हालेलुया। बहुत बड़ा काम प्रभु ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं लड़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ। 4, 5 बजे 6 बजे तक मैं प्रेयर करता हूँ, आमीन होता है। उसके बाद फिर 10 बजे 11 बजे उठकर फिर से प्रेयर में बाइबल, शाम को फिर 7 बजे यहाँ पर प्रेयर होती, फिर 1-2 घंटा प्रेयर में, फिर से प्रेयर में। समझ आ रही है मेरी बात? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर वो चर्च में आप नहीं आ रहे जहाँ पर गेम्स खेल रहे हैं हम। हालेलुया। जहाँ पर गेम्स लोगों के साथ खेली, ये बाइबल के ऊपर खड़ी गई चर्च, आप अपनी आंखों से इन चीजों को पूरा होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो लोगों के साथ भलाई करना, लोगों की मदद करना, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, है ना। गाली भी खा लेना, गाली भी, बस कोई बात नहीं, प्रभु तुम्हें बरकत दे। लोगों को लोग चर्च में भी नशा करके जाते थे, जिनको मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता था नहीं नशा छड़ना बना तेन फिर ही जाना, नहीं, मैं जानता था परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए संसार में है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो यही बात है, जब आप जीसस को फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपका मन भलाई वाला मन बन जाएगा। मैं इसकी मदद करूं, क्यों, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो अपने पड़ोसी के लिए प्रेयर करूंगा, मैं तो इस बहन के लिए प्रेयर करता हूं। हालेलुया। जब चौकों पर, सड़कों के ऊपर लड़ाई होती ना, लोग क्या करते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लो, लड़ांडे। मेरी पता क्या आदत है, जब मुझे पता है कोई लड़ाई चल रही है मोहल्ले में कहीं भी, अंदर जाता हूँ, प्रभु उनकी लड़ाई को शांत करते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हम मजे लेंगे बस, है ना। तो तुम इसलिए प्रभु से ब्लेसिंग नहीं ले सकते जब तुम मजे लोगे। जब तुम प्रभु को रियली फॉलो करोगे, तुम्हारा मन भलाई वाला मन बन जाएगा। हालेलुया। 1 लाख बंदे के ऊपर ले हैंड करना आसान नहीं। जो हमारे आत्मिक पिता काम करे, तारीफ करे उनके लिए, लोग कुछ भी बोले, परमेश्वर उन्हें चमका रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। 1 लाख बंदों के ऊपर ले हैंड करना आसान नहीं। आपने देखा पिछले वीरवार, उससे पिछले 1 लाख बंदों के ऊपर ले हैंड कर रहे। और कल पता वो क्या बोल रहे थे, वो कह रहे थे तुम भी ढीठ बनो फिर मैं भी ढीठ हूँ। हालेलुया। मैं भी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जब आपका मन भलाई वाला हो जाएगा तो आप अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करेंगे। आसान नहीं है ये, इजी नहीं है। माइंड, आप देखो 1000 बंदे, जब मैं कलानौर गया था, गर्मी इतनी थी ना,
जब मैं 10 बंदे के ऊपर लैंड कर रहा था, मेरा तो पूरा, मैंने कहा प्रभु घर में ले जा किसी तरीके से। हालेलुया। इतना ज्यादा मेहनत लगती है लोगों पर हाथ रखना, खासकर जहां पर 400 बंदा 500 बंदा, मैं 1 लाख बंदे की बात कर रहा हूँ अभी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जस्ट अपना जो दे रहा हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा। हालेलुया। जब मैं खुंडे में ले हैंड कर रहा था, मैं पूरा थक गया था। मेरी बात समझ रहे? पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कोई भी चीज है क्रिश्चियनिटी में जब हम आते हैं तो हम अपने लिए खत्म हो जाते हैं, हमारा मन भलाई से भर जाता है, हमारा मन तरस से भर जाता है। नहीं प्रभु मैं इसकी मदद करूंगी, नहीं प्रभु इसके पास चप्पल नहीं, मैं इसे चप्पल लेकर दूंगी, मेरे पास है नहीं है कोई बात नहीं प्रभु मैं इसे दूंगी, नहीं प्रभु मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगी, नहीं प्रभु मैं ये करूंगी। जब तुम यही काम करोगे, आत्मा के काम करोगे और प्रभु को महिमा दोगे, तो मैं आपको बताऊंगा शैतान तुम पर अटैक करेगा। मैं ये नहीं कहता वो करेगा नहीं, उसने अटैक किया पर वो शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वो शर्मिंदा होगा तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे बच्चों से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम आशीषित अपने स्थानों पर खड़े हो जाए।